जो हुमैरा थी एक्ट्रेस, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। देखें, मुसलमान थी, हर मुसलमान के लिए हम दुआ गो हैं और बतौर इंसान बुरा भी फ़ील करना चाहिए। तो बड़ी पेनफुल बात कि 6 मंथ ओल्ड 9 मंथ ओल्ड बॉडी, किसी ने ख़बर नहीं ली। बड़ी तशवीशनाक बात भी है, इस पे बड़ी थ्योरीज़ भी चल रही हैं, अल्लाह नोज़ बेस्ट असल बात क्या थी। बट फैमिली का अबैंडन कर देना, और आई थिंक कि ये भी एक एक्सट्रीम है कि अपना बच्चा, लेट्स से आपकी बेटी बहुत गलत साइड पे चली गई है एज़ हर पेरेंट्स थॉट, मॉडलिंग की तरफ या गैर शरई चीज़ें एज़ पर देम, और ऑब्वियसली वो उस मीडिया की तरफ जाना, उस फील्ड की तरफ जाना। बट स्टिल आई थिंक कतर ताल्की बच्चों से इस बात पे करना, ये भी तो एक एक्सट्रीम है ना। मतलब यू शुड नेवर गिव अप, और अपने बच्चों को, स्पेशली बेटी है, उससे तो बात करते रहना चाहिए। अली भाई, इसकी मिसाल ना एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ से है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक आलिम से किसी ने पूछा, शायद मैंने पहले आपके साथ कहीं जिक्र की थी कि आलिम से पूछा गया कि जी मेरा दोस्त नमाज नहीं पढ़ता, उसके ऊपर क्या हुक्म है। तो आलिम ने जवाब ये दिया कि बजाय कि आप ये ढूंढें कि इसके ऊपर हुक्म क्या लगाना है, आपको चाहिए कि आप उसका हाथ पकड़ें और उसका हाथ पकड़ के प्यार मोहब्बत से लेके जाएं। यानी हमारा काम ये नहीं है कि हम चीज़ें तोड़ दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसान की मिसाल है, हमारा जिस्म फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में तकलीफ हो जाए, शदीद तकलीफ है, हड्डी टूट जाए, तो कोई ये तो नहीं कहता मेरा हाथ काट दो। ठीक है, हाथ काट के अलग कर दो, आंख में दर्द हुई आंख निकाल दो बाहर। सो सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात ये जो मैंने बिल्कुल शुरू में कही थी, अली भाई, रिलेशनशिप्स टू वे स्ट्रीट है और दोनों पार्टीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करना बड़ा ज़रूरी है। और देखें अली भाई, शरीयत भी, यानी फॉर एग्जांपल आप इस केस पे आ जाते हो कि आपको लगता है कि अगला एक ठीक काम नहीं कर रहा, तो हमारा काम, जिस तरह भी हमने नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, तो उन्होंने दावत नहीं छोड़ी थी। हमारा काम है कि हम अपने लेवल पे जितना जुड़ सकते हैं उतना जुड़ने की तो कोशिश करें। और अल्लाह ताला ने, यानी आप सूरह निसा की जो पहली आयत है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वला रहम, कि उस अल्लाह से डरो कि जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से रिश्तेदारी का ताल्लुक़ कायम करने का सवाल करते हो। और दूसरी हदीस में क्या आता है कि हदीस का मफ़हूम बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे को जोड़ेगा जो रिश्तेदारी जोड़ता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को तोड़ देगा जो बेसिकली रिश्तेदारियों को तोड़ता है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खैर पेरेंट्स ने क्यों अबैंडन किया, एज आई सेड कि बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, हु नोज़ उनकी क्या रीजंस थी। बट जो भी था, अफसोस की बात है। मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा, बट एक जनरल बात कर रहा हूँ कि देखें, अपने बच्चों को भी दीन की तालीम दें। हम भी गलती करते हैं, हम उन्हें फुल वेस्टर्नाइज करते हैं, वेस्टर्न मॉडल पे चलाते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट पे चलाते हैं। उसके बाद बुढ़ापे में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो सहाबा सहाबी बन जाए, सहाबिया बन जाए, या जब देखते हैं वो बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं तो फिर हम ये भी विश करते हैं कि हमने तरबियत ठीक नहीं की। इट गोज़ बोथ वे। आप भी अभी से तरबियत अच्छी करें, कोलेक्टिविस्ट कल्चर की तरफ आएँ। जो हमारी रवायात थीं, माशाल्लाह कज़न्स आपस में बैठते थे, बहन भाइयों की बॉन्डिंग होती थी, फैमिली स्ट्रॉन्ग होती थी। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा, बच्चों को भी जो है ना वो देखना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे भी माँ बाप को कभी अबैंडन कर देते हैं, यानी कुछ फॉल्स ड्रीम्स में। कई मैंने ऐसे केसेस सुने कि एक लड़की है, वो किसी से प्यार हुआ, माँ बाप को छोड़ दिया, इसके लिए माँ बाप की बात नहीं मानी, कोर्ट मैरिज कर ली, बाद में उसी बंदे ने छोड़ दिया। उसके बाद किसी और ने उसे प्रॉमिस किया, किसी डायरेक्टर ने, किसी में भी सीनियर एक्टर ने, उसने कहा, उसने लालच दी, बिकॉज शी हैड सम हुस्न, और अल्लाह ताला ने कुछ लुक्स दिए हुए थे, उसकी बेसिस पे लोग आते थे, मैनिपुलेटर्स आते थे, और वो फंसती गई यहाँ तक कि वो बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल आइसोलेटेड रह गई और सख्त डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन की गोलियां खाना, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। ईयर्स बैक, आज से 3-4 साल पहले, एन एक्ट्रेस कॉन्टेक्टेड मी, और ये उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, फैमिली को छोड़ा, उसके बाद मुझे प्रोमिस किए गए मुख्तलिफ मर्दों की तरफ से, लेकिन हर मर्द ने इस तरह से मेरे साथ मामला किया, अब्यूज़ किया, मैनिपुलेट किया, और इस तरह कितनी स्टोरीज़ हैं। हमारी बच्चियों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। बहुत मादा परस्त दौर है कि भाई आप किन को छोड़ रहे हो, और आप इतनी बड़ी प्रोटेक्शन को छोड़ रहे हो। अल्लाह ताला ने महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट किस लिए रखा है? महरम आपके प्रोटेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली सेल्फलेस ये रिश्ते हैं। तो ये चीज़ भी जाती